हार्दिक स्वागत है आप सभी का आपके अपने ईज़ ऑफ लर्न चैनल पे। सो फाइनली आरपीएससी कंप्यूटर टीचर का ऑफिशियल सिलेबस आ चुका है, जिसका बहुत सारे युवकों को बेसब्री से इंतज़ार था। फाइनली फाइनली हमारा इंतज़ार ख़त्म होता है और अब से हमारे पढ़ने का दिन शुरू होता है। ठीक है, कुछ लोग तो होंगे जिन्होंने पहले से पढ़ना शुरू कर दिया होंगे, महान लोग हैं वो मेरी तरह। कुछ होंगे जो भी सिलेबस देख के स्टार्ट कर देंगे, और कुछ होंगे एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद स्टार्ट करेंगे, और कुछ तो डायरेक्ट पेपर दे के आएंगे। So you have to decide your future, what type of life you actually want to live. Okay, so आज इस वीडियो में हम ऑफिशियल सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि कल ही रिलीज़ हुआ है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्ट। तो अब स्टार्ट करते हैं। ये नोटिफिकेशन कल ही रिलीज़ हुआ है 18 को, एंड अब सीधा बात करते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस से पहले बता दूं कि हमारी दो पोस्ट निकलेंगी, एक बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए, एक होगी सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए। बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की जो वैकेंसी होंगी वो होगी 9862, एंड सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसीज होंगी 295। दोनों का पेपर अलग अलग होगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मैंने देखा है, बिल्कुल बहुत माइनर डिफरेंसेस है दोनों के सिलेबस में। अब बात करते हैं इनके सिलेबस की। बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के सिलेबस की बात करते हैं तो इसके अंदर दो पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2, दोनों एक ही दिन में हो जाएंगे। एंड द एग्जामिनेशन शैल कैरी 100 मार्क्स, देयर विल बी 2 पेपर। ओके, दोनों पेपर 100 मार्क्स के होंगे एंड 100 ही मार्क्स के होंगे मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम विल बी 2 hours, मतलब कि पेपर 1 2 घंटे का होगा। एंड द क्वेश्चन पेपर विल कैरी 100 क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल चॉइसेस, MCQ क्वेश्चन होंगे। सिलेबस बताया गया है कि पेपर में आएगा क्या एक्चुअली पेपर 1 में। तो इसके अंदर राजस्थान का पेपर है, इसलिए इसके अंदर सिर्फ राजस्थान की नॉलेज आएगी, जैसे कि आर्ट एंड कल्चर हो गया, हिस्ट्री राजस्थान की, ज्योग्राफी राजस्थान की, जनरल साइंस राजस्थान का, एंड करंट अफेयर्स राजस्थान के। ओके, तो अगर पहले से कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी की हुई है तो ये तो अच्छे से प्रिपेयर हो गया होगा। एंड सेकेंड थिंग इज़ जनरल एबिलिटी इन इंक्लूड फॉलोइंग पॉइंट्स। फर्स्ट वन इज़ लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। ये रीजनिंग है जो भी अभी तक हम लोग करते आए हैं, पहले की होगी, कभी कोई पेपर दिया होगा तो उसके अंदर ये सारे जो टॉपिक्स होते हैं ना, सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड होगा, लाइक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, रीजनिंग एनालॉजीज, आर्टिफिशियल लैंग्वेज, ब्लड रिलेशंस, कैलेंडर, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। मतलब रीजनिंग का एक सब कुछ लिखा हुआ है ना इसमें, क्योंकि डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, मतलब रीजनिंग का जितना भी पोर्शन हम लोगों को देखने को मिलता है राजस्थान के पेपर में, वो सब इसके अंदर वही आएगा, रीजनिंग का पार्ट। ज़्यादा हाई लेवल नहीं आने वाला, बेसिक लेवल ही आएगा। देन बेसिक न्यूमेरेसी। अब इसके अंदर क्या है, नंबर्स एंड देयर रिलेशंस, बिल्कुल नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम की बात की है। एंड ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है कि जैसे कि अगर मैंने लिखा हुआ है 1 मिलियन, ठीक है, तो हमें ऐसे पूछेंगे हाउ मैनी ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड आर इन 1 मिलियन। जैसे 1 मिलियन में कितने ज़ीरो होते हैं, 6 ज़ीरो होते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, 1 इंटू 10⁶ लिख सकते हैं ना, है ना। जैसे अगर दोबारा मैं कुछ मतलब जितने अगर ज़ीरो होंगे ना, जैसे अगर 6 के आगे जैसे 6000 लिखा है तो 6000 में 3 जीरो होते हैं, तो हम लोग लिखेंगे इसको 6 इंटू 10⁻3। सो दिस इज़ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ये होता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। देन आता है डेटा इंटरप्रिटेशन, ये एक मैथ्स का पार्ट है। डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके अंदर चार्ट्स, ग्राफ, टेबल्स, ये सब चीज़ों पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, देन उनके आंसर देने होते हैं। ये इतना हाई लेवल का नहीं आने वाला, ये भी बहुत इजी लेवल आता है, बैंक का ही जब इतना आसान आता है तो इसका भी थोड़ा उसी लेवल का आएगा। देन फिफ्थ पॉइंट है, नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल इन द इवैल्यूएशन ऑफ आंसर। फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 0.5 ऑफ मार्क्स प्रिस्क्राइब फॉर द पर्टिकुलर क्वेश्चन शैल बी डिडक्टेड। अब इसके अंदर बोला कि 1 मार्क्स का तो वैसे ही क्वेश्चन है, हाँ भाई साहब, इसने तो 0.5 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग लगा दी है, मतलब आधा नंबर पूरा कट जाएगा। इसमें क्या लिखा है, रॉन्ग आंसर शैल मीन एन इनकरेक्ट आंसर ऑफ मल्टीपल आंसर्स। अगर गलती से 2 आंसर्स भी टिक कर दिया तो वो भी उसमें भी 0.5 मार्क्स कटेंगे, ठीक है। देन 6 पॉइंट में लिखा हुआ है सिलेबस एंड स्कोप ऑफ द पेपर।
ये बोल रहा है कि RSSB जो है वो इस पेपर को कंडक्ट करवाने वाला है। तो RSSB के जो पेपर्स कंडक्ट करवाता है उसका जो तरीका है वो उस तरीके से हम लोगों को प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। इसका सिंपल मतलब यही है। एंड देन सेकंड इज़ पेपर सेकंड। पेपर सेकंड भी क्वेश्चन कह रही मैक्सिमम 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। पेपर का जो टाइमिंग होगा वही 2 घंटे का होगा। एंड नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल इन द इवेल्युएशन ऑफ आंसर फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 0.5 ऑफ द मार्क्स प्रिस्क्राइब फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन शैल बी डिडक्टेड। इसके अंदर भी हाफ मार्क्स कट जाएगा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, 1 मार्क्स का आंसर है, 0.5 कट रहा है मतलब हाफ मार्क्स कट जाएगा अगर गलत आंसर करके आते हैं तो। सेम इंस्ट्रक्शंस है पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए। अब सिलेबस की बात करते हैं। पेपर 2 के अंदर सिलेबस आएगा क्या? पहला चीज़ लिखा हुआ है पेडागोजी। पेडागोजी टीचिंग के रिलेटेड होता है। इसके अंदर जो टीचिंग की टाइप्स होते हैं, टीचिंग कैसे होती है, पेडागोजी का मतलब क्या होता है, बच्चों को लीड करना। तो पेडागोजी के अंदर बिल्कुल टीचिंग का एस्पेक्ट्स होंगे। एंड सेकंड वन इज़ मेंटल एबिलिटी, जो हम लोग पेपर 1 में प्रिपेयर करेंगे। सेकंड चीज़ जो है मेंटल एबिलिटी, इसके अंदर सेम वही चीज़ें आने वाली हैं। एंड डेटा इंटरप्रिटेशन 2 बार लिखा हुआ है ना। सिलेबस बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। एटलीस्ट मार्क्स तो देने चाहिए थे कि कौन सा पार्ट कितने मार्क्स का आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। देन मेंटल एबिलिटी के अंदर पूरा रीजनिंग पार्ट है, मतलब रीजनिंग एंड मैथ्स। ये जो हम लोग पेपर 1 के लिए प्रिपेयर करेंगे वही पार्ट पेपर 2 में भी आएगा। सेम, उसी के लिए एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। सेम वही चीज़ें इसमें अपने आप प्रिपेयर हो जाएंगी। अब बात करते हैं कंप्यूटर सेक्शन की। इसके अंदर पूरे 14 सेक्शंस हैं पेपर 2 के अंदर। 5th पॉइंट लिखा हुआ है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। इसके अंदर लिखा हुआ है ओवरव्यू ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूडिंग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। जो भी हमारा बेसिक कंप्यूटर सिस्टम होता है जो हमें पढ़ाया जाता है, हर एक चीज़ उसके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, वो सब चीज़ें आएंगी। पॉइंटिंग डिवाइसेस एंड स्कैनर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, डिजिटल वर्सेस एनालॉग, नंबर सिस्टम, डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर पूछी जाएंगी। इंट्रोडक्शन टू डेटा प्रोसेसिंग, कंसेप्ट ऑफ फाइल्स एंड इट्स टाइप। डेटा प्रोसेसिंग और फाइल कितने टाइप की होती हैं, फाइल क्या होती हैं, ये सब चीज़ें हमसे पूछी जाएंगी फर्स्ट यूनिट के अंदर। तो यही बताया हुआ है 5th में। एंड देन 6th पार्ट है डेटा प्रोसेसिंग। जितने भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट हैं, है ना, जैसे कि MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, MS पावर पॉइंट हो गया, MS एक्सेस हो गया, तो ये सब चीज़ें हमसे इसमें पूछी जाएंगी। देन प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स की बात करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आएंगी। C लैंग्वेज आएगी, C++। C मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ, बस उसके अंदर MCQ मैंने नहीं करवाए थे, तो वो भी मैं कंप्लीट करवा दूँगी। देन C++ लैंग्वेज, जावा, .NET, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, पाइथन, ब्लॉकचेन, प्रिंसिपल्स एंड प्रोग्रामिंग टेक्निक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ उप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सेम चीज़ है, अगर C++ पढ़ ली तो उप्स एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, दोनों सेम चीज़ें आ जाती हैं। उप्स का कंसेप्ट C++ में है। एंड देन इंट्रोडक्शन टू इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एंड इट्स एडवांटेजेस। IDE का जो कंसेप्ट होता है वो भी इसके अंदर पूछा जाएगा। एंड देन डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, DSA। ये सारे सब्जेक्ट्स हम लोग पढ़ चुके हैं वैसे अपने ग्रेजुएशन टाइम में, है ना, एक बार रिवीजन करने की ज़रूरत है। इसके बाद में इसके अंदर DSA के अंदर वही पूछ जाएंगी, एल्गोरिथम्स क्या होती हैं, किसी भी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना इज़ नॉन एज एल्गोरिथम। देन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स, एरे, लिंक लिस्ट, क्यू, बाइनरी सर्च ट्री, ग्राफ एंड द रिप्रेजेंटेशन, शॉर्टिंग टेक्निक कितनी होती हैं, सर्चिंग टाइप, सिंबल टेबल, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग C एंड C++। वैसे है ना, बहुत बेसिक क्वेश्चंस आने वाला है इसमें, कोई ज़्यादा डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हमें पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड मैं सबके MCQs लेके आने वाली हूँ, क्योंकि अभी है ना ऐसा लगता है कि जल्दी है ना गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाल सकती है, एप्लीकेशन फॉर्म निकाल सकती है। अगर अभी सिलेबस आ गया तो ज़्यादा टाइम मुझे नहीं लगता कि लगेगा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कराने में। आई थिंक Feb तक तो पेपर हो जाएंगे, है ना। तो सारा सिलेबस कवर करने के लिए पूरा पढ़ाने के बजाय मैं उस एक टॉपिक पे 20-20 MCQ ले आऊँ, है ना, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। देन 9th है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशन सिस्टम।
तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर्स, देन कंप्यूटर अर्थमेटिक ऑपरेशन, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU and instruction, memory organization, input output organization, operating system overview, process management, finding and processing files। इसके तो मेरे पास हैंडमेड नोट्स हैं इस यूनिट के, हमारे ग्रेजुएशन टाइम पे लिखे थे, बहुत अच्छे नोट्स हैं, इजी, मतलब पढ़ते ही समझ में आ जाएंगे। तो मैं इसको कंप्लीट करा दूंगी और अपनी वेबसाइट पे भी इसको मैं लोड कर दूंगी, तो तुम वहाँ से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, देखते समझ में आ जाएंगे उस नोट्स के बारे में। देन है कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कंसेप्ट, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स, इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क लेयर मॉडल्स, देन नेटवर्किंग डिवाइसेस, फंडामेंटल्स ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें हैं। एंड देन नेटवर्क सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, सब चीज़ें आ जाती है इसमें। ठीक है, एंड एथिकल हैकिंग, प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम वायरसेस, मैलिशियस अटैक, इंट्रोडक्शन टू फायरवॉल एंड its utility, backup and restoring data, networking like LAN and WAN and MAN also। then आता है database management, DBMS, an overview of database management। database management होता क्या है, इसका आर्किटेक्चर, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, डेटाबेस डिज़ाइन क्या होता है, मैनिपुलेटिंग डेटा, MS SQL, डेटाबेस टेक्नोलॉजीज, सेलेक्टिंग राइट डेटाबेस। तो ये सारी डेटाबेस के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं इसमें लिखी हुई हैं, एक एक टॉपिक को इसमें पढ़ना पड़ेगा। देन आता है सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन। सिस्टम एनालिसिस डिज़ाइन में इंट्रोडक्शन सबसे पहले तो सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन का। देन उसके बाद में रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड फिजिबिलिटी एनालिसिस, देन स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस, स्ट्रक्चर डिज़ाइन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग यूजिंग UML, टेस्टिंग, सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस, अदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोचेस। एंड लास्ट टॉपिक जो होने वाला है वो है इंटरनेट ऑफ थिंग, IoT एंड इट्स एप्लीकेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड प्रोटोकॉल। ये बहुत आसान चैप्टर है, लैन मैन वैन हम सब ने पढ़े हैं ये सब चीज़ें। देन सर्च सर्विसेज, सर्च इंजन्स क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन टू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मैसेजिंग, वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउजर्स, वेब पब्लिशिंग, बेसिक नॉलेज ऑफ HTML, XML एंड स्क्रिप्ट्स, creation and maintenance of websites, HTML interactivity tools, multimedia and graphics, voicemail and video conferencing, introduction to e-commerce। तो ये बहुत आसान सिलेबस है लास्ट वाला, और ये सारा पूरा का पूरा कंप्यूटर की बात करें तो ये सब चीज़ें हम ग्रेजुएशन में पूरा कंप्लीट पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की सिलेबस के बारे में। तो इसके अंदर भी बोला है कि 100 नंबर का पेपर होगा, 100 मार्क्स का ही पेपर होगा। ठीक है, 2 पेपर होने वाले हैं, एक दिन में दोनों पेपर कंप्लीट हो जाएंगे इसमें भी। देन द क्वेश्चन विल कैरी 100 मार्क्स, ड्यूरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी 2 आवर्स। तो 2 घंटे का पेपर होने वाला है, ये भी MCQ क्वेश्चन होने वाले हैं। इसके सिलेबस की बात करें तो सेम सिलेबस है जो हम बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए पढ़ा अभी भी जैसे आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस एंड करंट अफेयर ऑफ राजस्थान। सिर्फ राजस्थान का आएगा, पूरे इंडिया पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। राजस्थान का पूरा GK पढ़ लेना अच्छे से, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री राजस्थान की, ज्योग्राफी राजस्थान की, जनरल साइंस एंड करंट अफेयर पिछले 6 महीने के भी। अब से तो न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो आज से ही। ठीक है, देन जनरल एबिलिटी इंक्लूड फॉलोइंग पॉइंट्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। रीजनिंग पार्ट है पूरा, इट्स डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये भी रीजनिंग का पार्ट है। जनरल मेंटल एबिलिटी, इसके अंदर भी रीजनिंग के पार्ट्स, मतलब जितनी भी रीजनिंग होती है ना, जितनी भी रीजनिंग हम लोग राजस्थान के पेपर्स में देते हैं सब की सब हमें यहाँ पे काम आएगी। फर्स्ट पेपर जो है वो बिल्कुल सेम है। अब पेपर सेकंड की बात करते हैं, ये भी 100 मार्क्स का होगा, 2 हार का होगा, 2 घंटे का होगा, एंड MCQ क्वेश्चन होंगे, एंड नेगेटिव मार्क्स होगा इसमें भी, 0.5 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे गलत करने पे। एंड इसके पेपर की बात करें तो पेडागोलॉजी, मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरिसी, डेटा इंटरप्रिटेशन। अरे वाह, सारे सिलेबस सेम ही है यहाँ तक तो फिलहाल। देन फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, इसके अंदर लिखा हुआ है अलग थोड़ा, नंबर सिस्टम्स, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, बाइनरी, ये सब चीज़ें। एंड देन अर्थमेटिक ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शंस वगैरह, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इंट्रोडक्शन टू वेरियस कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज एंड फंक्शनल डिटेल्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। चाहे बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की प्रिपरेशन करो या फिर चाहे सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की, दोनों की सिलेबस मोस्टली मतलब 99% सेम है, कोई 1% चेंज होगा थोड़ा बहुत।
बस इसके अंदर ये है कि हमें थोड़ा सा डीप पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। एंड उसके अंदर हम लोग बेसिक्स भी पढ़ सकते हैं सबके, तो भी क्लियर हो सकता है हमारा पेपर, अगर कंप्यूटर की बात करूँ तो। बाकी जीके तो पढ़ना पड़ेगा उसके अंदर, ठीक है। देन उसके बाद में प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, सेम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो हमने उसमें देखी। बाकी इसके अंदर एक्स्ट्रा चीज़ें जैसे देखें, एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर एंड यूनियंस, ये सब चीज़ें पता है अगर हम लोग C++, बाकी की जितनी भी लैंग्वेजेस पढ़ते हैं तो ये सब चीज़ें आ जाती है उसके अंदर, फंक्शन, एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर्स, यूनियंस, डेटा टाइप्स, एनम डेटा टाइप, फाइल हैंडलिंग। तो मतलब ये सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो जाएंगी अगर हम कोई लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो उसको, ठीक है। जैसे मैंने सी पढ़ाया था, C++ पढ़ाया है मैंने अपने चैनल पे, तो उसके अंदर मैंने क्या कवर किया है, फंक्शन किए हैं, डेटा टाइप्स कवर कर दिए, एंड पॉइंटर्स भी मैंने उसके अंदर बताया हुआ है, डेटा टाइप्स वगैरह सब कंप्लीट है उसके अंदर, ठीक है। तो बाकी ये सब चीज़ें, देन उसके बाद में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++ एंड जावा। फिर C++ अच्छे से कवर हो गई ना, इसके अंदर उप कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। बाकी के जो कंसेप्ट हैं लाइक इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इवेंट एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग, फाइल्स एंड स्ट्रीम्स, ये सारी उप C++ में इंक्लूडेड है, ठीक है। ये सब चीज़ें हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, एरे एज डेटा स्ट्रक्चर, लिंक लिस्ट वर्सेस एरे फॉर स्टोरेज, स्टैक ऑपरेशंस, एल्गोरिथम DSA के अंदर ही आता है, ट्री ट्रेवर्सल, ब्रांच एंड बाउंड, ग्रीडी मेथड्स, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम। ये सारी चीज़ें मेरे पास हैंडमेड नोट्स हैं, मैं वेबसाइट पे डाल दूंगी, वहाँ से पढ़ सकते हैं, आराम से समझ में आ जाएगा देखते ही किताबों को, कॉपियों को। देन आता है डिजिटल लॉजिक सिस्टम, इसके अंदर आएगा बूलियन एक्सप्रेशन, के मैप तो बहुत इंटरेस्टिंग है। देन TTL, CMOS लॉजिक फैमिलीज, नेशनल लॉजिक डिज़ाइन यूजिंग हाफ फुल एडर्स, सब्ट्रैक्टर्स एंड मल्टीप्लेक्सर, एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, कंप्यूटर रजिस्टर एंड माइक्रो ऑपरेशंस, कंट्रोल लॉजिक, प्रोसेसर एड्रेसिंग एंड बस ऑर्गेनाइजेशन, प्रोसेसर इनपुट आउटपुट, NDMA, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन एंड कैश कोहेरेंस। ये सारी टॉपिक भी पढ़ने पड़ेंगे। देन यार सिलेबस ऐसा नहीं लगता, बहुत यूज़ है, बहुत वास्ट है यार, मतलब पूरा 3 साल में पढ़ा था ना वो पूरा का पूरा इसके अंदर है। देन ऑपरेटिंग सिस्टम, CPU शेड्यूलिंग, डेडलॉक्स, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम, डिस्क शेड्यूलिंग, concept of client server architecture in distributed environment and RPC, process threads and their synchronization, real time operating system जिसके अंदर आता है क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन एंड टास्क शेड्यूलिंग, सिस्टम इनिशियलाइजेशन, बूटिंग एंड हैंडलिंग यूज़र अकाउंट्स, बैकअप करना, रीस्टोर करना, बाउंड शेल प्रोग्रामिंग लाइनक्स के लिए, ये सब चीज़ें इसके अंदर पूछ की जाएंगी। देन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वही DBMS का जितना पार्ट है, ER मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, रिलेशनशिप एल्जेब्रा, कैलकुलस एंड डेटाबेसेस, इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट, ट्रिगर्स, नॉर्मलाइजेशन एंड इंडेक्सिंग, ट्रांजेक्शन प्रोसेस, कॉन्करेंसी कंट्रोल एंड रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। RDBMS तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमारा उसके अंदर था, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के अंदर भी ये चीज़ पूछी गई थी और इसमें भी काफ़ी ईजी टॉपिक है ये RDBMS, हम लोग समझ भी चुके हैं ग्रेजुएशन टाइम पे। अगर किसी ने BTech करा है कंप्यूटर साइंस से, बाकी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन किसी ने कंप्यूटर साइंस से अगर BTech किया है तो उसके सारे सिलेबस कंप्यूटर का तो कवर हो चुका है। देन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, phases of system development of life cycle, system modeling, software requirement specifications and DFD, introduction to software testing, software project management, and data and computer networks, evolution of networking, data communication terminologies, transmission media, network devices, TCP/IP, OSI मॉडल जिसको ISO भी कहा जाता है, एंड फंक्शंस ऑफ डिफरेंट लेयर्स, मतलब OSI पढ़ लिया मतलब उसकी हर एक लेयर पढ़ी है ना, तो उनके फंक्शंस भी अपने आप पता चल जाएंगे। एंड उसके बाद में लैन मैन वैन ये तो पढ़ना ही है, TCP एंड UDP पढ़नी है, डोमेन नेम सर्वर पढ़ना है, ये मैंने अपने YouTube चैनल पे मिल जाएगा, मैंने कवर करवा चुका है इसका। मतलब जो डेटा एंड कंप्यूटर नेटवर्क पार्ट है ये तो मोस्टली इसके जो जितने भी टॉपिक्स हैं ये मैंने करवा चुके हैं मेरे चैनल पे। एंड उसके बाद में
नेटवर्क सिक्योरिटी, हाँ ये क्रिप्टोग्राफी सब्जेक्ट है। DES आता है, AES आता है, एडवांस इंक्रिप्टेड सिस्टम, IDEA, RSA एल्गोरिथम, ये भी मैं करवा चुकी हूँ। की मैनेजमेंट इन सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन, मैसेज ऑथेंटिक, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है यार ये। बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, देन इसके अंदर आता है चैनल कैपेसिटी, एटेन्यूएशन, कम्युनिकेशन इम्पेयरमेंट्स, प्रोपेगेशन ऑफ EM वेव्स थ्रू फ्री स्पेस एक्सक्लूडिंग फ्री स्पेस मॉडल्स, PCM and delta modulation, WDM, brief introduction to GSM and CDMA based communication system, and then वेब डेवलपमेंट, इसके अंदर वही है HTML पता होना चाहिए, CSS पता होना चाहिए, XML के बारे में पता होना चाहिए, और बेसिक जो है PHP का एंड जावास्क्रिप्ट का पता होना चाहिए, डायनामिक HTML, वेब पेज ऑथराइजिंग यूजिंग HTML, document object model concept and importance of document object model, then dynamic HTML document and document object model। 2 बार क्यों लिखा है ये, मतलब सिलेबस निकाला इतना टाइम लगा के, उसमें भी प्रॉपर चीज़ें नहीं दी हुई हैं। मतलब मार्क्स तो देने चाहिए था ना, कौन सा पार्ट कितने मार्क्स का आएगा। अब रीजनिंग है वो कितने पार्ट की आएगी, कंप्यूटर पार्ट है वो कितने मार्क्स का आएगा, पर नहीं, कुछ प्रॉपर नहीं दिया, पर ठीक है सह लेंगे थोड़ा। इंट्रोडक्शन टू कास्केडिंग, देन CSS, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज एंड बेसिक्स PHP के एंड जावास्क्रिप्ट के, बस ख़त्म, बस ख़त्म इतना सा। हम पूरा 3 साल का सिलेबस कवर करना पड़ेगा, बाकी अलग रह गया JK राजस्थान का, वो अलग रह गया। ठीक है कोई बात नहीं, आज से न्यूज़पेपर पढ़ना, करंट अफेयर तो कंप्लीट हो जाएगा। एंड बच्ची बात GK की, तो अगर पहले से कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दिए हैं तो वो भी क्लियर हो जाएगा। और बस यही था सिलेबस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।